हाय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सबके लिए, हेल्थ वाइज, फाइनेंसेस वाइज, रिलेशनशिप वाइज एंड ओवरऑल जनरल रीडिंग हम लोग करेंगे। कैसा रहने वाला है ये हफ्ता, यानी कि 9th ऑफ जून से लेके 15th ऑफ जून तक। तो लेट्स क्विकली चेक इन कि क्या एनर्जी आपके लिए आ रही है। चैनल में अगर आप लोग न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, स्क्रीन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर बार आपको मेरे नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। सो मैंने टाइम स्टैम्प्स दिया हुआ है, बहुत मिनी रीडिंग्स है। वीकली कैसा जाने वाला है ओवरऑल सारे साइंस के लिए देखेंगे, एरीज से लेके पाइसेस तक की। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हाय एरीज, सबसे पहले एरीज से शुरुआत करेंगे कि एरीज वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता। क्विकली चेक इन, लेट्स क्विकली चेक इन एरीज यानी कि मेष राशि। इस रीडिंग को आप कैसे भी देखना चाहें देख सकते हैं। सो सन मून वीनस राइजिंग एरीज, ओके। वो 2 ऑफ पेरिकल्स का कार्ड आया है। तो एरीज देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि ये हफ्ता थोड़ा सा ना आपको बैलेंस करके चलने की जरूरत है, ओके। मे बी बहुत ज्यादा ना आपकी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो रही है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि ये स्पेंडिंग इतनी ज्यादा हो क्यों रही है। आपको ऐसा डाउट हो रहा है कि स्पेंडिंग कम हो रही है बट एक्चुअल में स्पेंडिंग बहुत ज्यादा होगी। तो इस हफ्ते थोड़ा सा स्पेंडिंग ज्यादा रहने वाला है, तो थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत कंफ्यूज्ड और बहुत इनबैलेंस आप फील करोगे। आपको ऐसा भी लगेगा आपके अंदर एक प्लेयर की भी एनर्जी जागरूक हो रही है, या फिर आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो शायद आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं और शायद आप ना डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो अपनी लाइफ में। तो ये हफ्ता लव रिलेशनशिप की भी अगर बात करें तो बहुत कंफ्यूजन बन सकता है। मनी एंड करियर की बात करें तो देखो, आप अभी भी बहुत कंफ्यूज हो 2 ऑप्शंस को लेकर। ऐसा लग रहा है कि आपके मनी एंड करियर में मे बी 2 ऑप्शंस आपके पास है बट आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो कि इन दोनों में से किसको चूज किया जाए। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज का। कोई एक ही ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, दो ऑप्शंस आप चूज नहीं कर सकते हो। हेल्थ वाइज मुझे कोई प्रॉब्लम मेजर नहीं दिखाई दे रही है, खाली आपके लेग्स को लेके इश्यूज हो सकते हैं। लेग्स में कोई पेन वगैरह, बैक में कोई पेन वगैरह, ऐसे मसल पुल, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। अदरवाइज सब कुछ सही है। ओनली थिंग इसमें ये बोलूंगी कि कुछ चीजें आपके लाइफ में डिसाइडेड अगर है, अगर आपको लग रहा है कोई रिजल्ट अवेटेड है इस हफ्ते, तो मैं आपको बोलूंगी कि रिजल्ट वाली सिचुएशन थोड़ी सी डाइसी है। पूरी तरह से मे बी का कार्ड है, यस का भी नहीं है, नो का भी नहीं है, ओके। सो बढ़ते हैं अगले राशि की तरफ, दैट इज टॉरस। हाय टॉरस, तो चलिए देखते हैं वृषभ राशि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। लेट्स सी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, सो टॉरस वालों के लिए कैसी एनर्जीज आ रही है, लेट्स क्विकली चेक इन। ओ ओके, टॉरस आपके लिए ना एक्चुअली 2 कार्ड्स हैं बट मैं एक ही कार्ड लूंगी। मुझे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। तो टॉरस आपके लिए सबसे पहले तो ये बोलूंगी, ये हफ्ता ना आप बहुत ज्यादा एक कंफर्ट जोन में दिखाई दोगे। मतलब आप लोगों से बात करना तो चाहोगे बट लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि मे बी आप कुछ अपने पुराने दोस्तों से मिलोगे, दोस्तों से मिलोगे, या फिर अपने सिस्टर से मिलोगे। कोई फीमेल एनर्जी से कहीं ना कहीं मिलते हुए जरूर दिखाई दे रहे हो। लव रिलेशनशिप की बात करें तो काफी लोगों का मुझे रिकंसिलेशन दिखाई दे रहा है। अगर ब्रेकअप हुआ था तो रिकंसिलेशन दिखाई दे रहा है, या फिर कोई सरप्राइज, कोई गिफ्ट, कोई आपको एकदम से ना सरप्राइज कर देगा इस हफ्ते, या क्या या कर देगी। ऐसा भी हो सकता है कोई फ्रेंड आपकी बहुत दूर से आपसे मिलने आ सकती है इस हफ्ते। मनी करियर की बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है, बिकॉज मनी करियर के मुझे दिखाई दे रहा है अपॉर्चुनिटी बिल्कुल आपके पास है। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी आ रही है आपके लिए। वो कहते हैं ना कि ऊंचाइयों को आप छूने ही वाले हो, आप ऊपर चढ़े जा रहे हो, आपको सक्सेस बहुत ज्यादा मिल रहा है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी कीवर्ड्स में कि देखो, अगर किसी चीज का वेट हो रहा है, स्पेशली लव रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है, लव के लिए बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली अगर लव लाइफ में या रिलेशनशिप में कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस हफ्ते, तो डेफिनेटली वो चीजें होती हुई दिखाई दे रही है, ओके। सो आप बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज जेमिनी यानी कि मिथुन राशि।
हाय मिथुन राशि, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए ओवरऑल टैरो के थ्रू कैसा रहने वाला है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिथुन राशि, सन मून वीनस राइजिंग। ओके मिथुन राशि, आपके लिए डेथ की एनर्जी रिप्रेजेंट होके आई है, तो विच इज सेइंग दैट देखिए इस हफ्ते ना कुछ चीजों को लेट गो करना सीखो, कुछ चीजों को रिलीज करना सीखो। बहुत टाइम से ऐसे ऐसे चीजें आपने अपने अंदर समेट के रखे हैं जिनको आप निकाल नहीं पा रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। कोई लेट गो करना सीखो, सिचुएशन को लेट गो करना सीखो। आपके लिए वो ही एक पैटर्न चले जा रहे हैं कि किसी ने मुझे कुछ बोला, किसी ने मुझे ऐसे क्यों बोला, कोई मेरे पीछे ऐसे क्यों बात कर रहा है। ये सब जो चीजें हैं, एक टिपिकल गॉसिप वाली कुछ एनर्जी आपके दिमाग में चल रही है, उन चीजों को आपको लेट गो करने की जरूरत है। ओके, लव रिलेशनशिप की बात करें, कोई रिलेशनशिप आपके लाइफ में खत्म हो रहा है डेफिनेटली। ओके, इट्स नॉट अ वेरी गुड एनर्जी। कोई रिलेशनशिप आपके लाइफ में पूरी तरह से खत्म हो रहा है, बट वो कहते हैं ना कि जो खत्म हो रहा है उसको बस दफना दो, ठीक है, उसके बारे में और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मनी रिलेटेड वाइज, करियर रिलेटेड वाइज मुझे ऐसा दिखाई दे रही है कुछ आप रीस्टार्ट कर रहे हो। मे बी बहुत टाइम से आप अपने करियर में कुछ स्ट्रगल कर रहे थे, तो कुछ रूट से कुछ फिर से रीस्टार्ट कर रहे हो, फिर से कुछ चीजें खत्म हो रही है, फिर से कुछ चीजें स्टार्ट हो रही है। हेल्थ वाइज देखूंगी कि हेल्थ प्रॉब्लम्स आपकी खत्म होने वाली है। बहुत टाइम से आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो डेफिनेटली वाटर बहुत ज्यादा पीजिए, पानी की जरूरत है। डिहाइड्रेशन के चांसेस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज मत होइए, किसी के बातों पे मत आइए। बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस हफ्ते, कोशिश करिए कि राहु के प्रकोप से बचे, क्योंकि राहु आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करवा रहा है इस हफ्ते, ठीक है। तो उस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज कैंसर यानी कि कर्क राशि। हेलो कर्क राशि यानी कि कैंसर, तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये हफ्ता ओवरऑल कैसा रहेगा आपका, हेल्थ, वेल्थ, फाइनेंसेस, करियर एंड रिलेशनशिप। चैनल में न्यू है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। ओके, कर्क राशि आपके लिए कार्ड है द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ना देखिए, सबसे पहले तो ये बोलूंगी कि ये हफ्ता ना आप बहुत इम्पेशेंट रहोगे, मुझे ये काम अभी चाहिए, ये काम वैसे चाहिए, ऐसे काम ऐसे चाहिए। तो इस हफ्ते थोड़ा सा आप डेयरिंग भी हो, बट लेकिन आपको बोला जा रहा है बहुत ज्यादा डेयरिंग बनने की जरूरत नहीं है, बिकॉज काम गलत हो जाते हैं जब आप किसी चीज के ऊपर बहुत प्रेशर लेके काम करोगे, जबरदस्ती चीजों को करोगे, तो चीजें कभी कभी बिगड़ जाती है। हालांकि हमेशा नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। ओके, लव रिलेशनशिप की बात करें तो आप बहुत ज्यादा एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में रहोगे, यानी कि आपको मन भी करेगा आपके पार्टनर से बात करने का, आपको मन भी करेगा कि नो, मुझे अभी बात नहीं करनी, आई एम नॉट इन मूड। तो इस तरह की भी एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है, बट मे बी आप रिलेशनशिप्स में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। एक प्लेयर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मे बी आप ऐसे सोच रहे हो कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे अभी रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है, वेरी फोकस्ड ऑन वर्क एंड बहुत बहुत बाकी चीजों पे ज्यादा फोकस नजर आओगे। ओके, ये चीज का प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, मनी करियर से रिलेटेड बोला जाए तो आपको बोला जा रहा है, देखिए गिव अप मत करिए, गो स्लो, गो स्लो, जल्दबाजी मत करिए। हर चीज में जल्दबाजी अच्छा नहीं होता, तो आपको ये बोला जा रहा है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजंस मत लीजिए। अगर बहुत टाइम से आप कुछ डिसीजंस ले रहे हो जो गलत है, बार बार आपको ऐसा लगता है कि जल्दबाजी करने पे आपको थोड़ा इश्यूज आता है, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा टेक केयर ऑफ दैट। हेल्थ वाइज मुझे ऐसा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहा है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, बीपी ऊपर नीचे हो सकता है, तो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मैं ये बोलूंगी कि आपके पास बहुत सारी हिम्मत है अपने करियर को ग्रो करने के लिए, जो कि आप हमेशा से करते आ रहे हो और करोगे भी आगे, विच इज गुड। बट लेकिन आपको एक चीज बोला जा रहा है कि दिमाग से काम कीजिए। ओके, दिमाग ज्यादा दौड़ता है तो गलत डिसीजंस होते हैं। इस चीज का थोड़ा सा आपको इस हफ्ते ध्यान देने की जरूरत है, कैंसर। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लियो यानी कि सिंह राशि। हाय सिंह राशि, तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहने वाला है ओवरऑल। सो सन मून वीनस राइजिंग सिंह राशि के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। ओके, सिक्स ऑफ कप्स। ओके, सो सिंह राशि, ये हफ्ता बेसिकली आप किसी चीज से ना हील हो रहे,
मे बी यू हैव लॉट ऑफ पीपल कमिंग इनटू योर हाउस, आपके घर में मे बी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, कुछ पास्ट की चीजें, बहुत सेंटिमेंटल रहोगे इस हफ्ते। आप अपने मदर के साथ भी बहुत ज्यादा जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने डॉटर के साथ भी बहुत ज्यादा जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो कोई ना कोई फीमेल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो आपके लिए बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ऑल्सो लव रिलेशनशिप की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद अपने पास्ट की कुछ मेमोरीज को याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। कोई पास्ट की मेमोरीज, कोई पास्ट के लोग, इन लोगों के साथ आप मिलना चाहते हो, देखना चाहते हो, ऐसा कुछ चीजें मुझे दिख रहा है। मनी करियर की बात करें तो सेलिब्रेशन हो रहा है। मे बी आप कुछ सक्सेसफुल अपने करियर में कर रहे हो, आपकी एक वन आफ्टर वन स्टेपिंग स्टोन हो रही है, आप कुछ और एक्स्ट्रा कर रहे हो अपने करियर में, यू आर ग्रोइंग मोर एंड मोर, आप बहुत ज्यादा अच्छा करियर वाइज कर रहे हो। हेल्थ वाइज भी मुझे आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। ओनली थिंग इज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है लव रिलेशनशिप इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। इस हफ्ते आप बहुत खुश रहते हुए दिखाई दे रहे हो। बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद कोई ट्रिप भी प्लान कर सकते हो, या फिर आपको लोग देखने के लिए भी आ सकते हैं बाहर से। ओके, सो लेट्स गो टू द अगला राशि, दैट इज कन्या राशि एंड वर्गो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि, तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज एंड क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं। ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कन्या राशि। ओके कन्या राशि ना, आपके लिए एक कार्ड आया है जो कि मैं लेने वाली हूँ, दैट इज दिस एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखिए सबसे पहले कन्या राशि, ये हफ्ता बहुत एनर्जेटिक फील करोगे बहुत ज्यादा। अगर पिछले कुछ हफ्ते से आप एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे थे, ऑल ऑफ अ सडन इस हफ्ते आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करोगे। आप बहुत क्रिएटिव होने वाले हो कन्या राशि इस हफ्ते, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर है। आप कुछ इनिशिएट, कुछ नया स्टार्ट करते हुए भी इस हफ्ते दिखाई दे रहे हो। लव रिलेशनशिप की बात करें तो पार्टनर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। आप कुछ अपने यू वांट टू टेक सम एक्शन, कुछ स्टैंड लेना चाहते हो अपने लिए। आपके लव लाइफ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत नई बिगनिंग्स भी स्टार्ट हो रही है, कुछ नई चीजें आपके लाइफ में अचानक से शुरू होने वाली है। मनी करियर की बात करें तो थोड़ा सा ट्रैवल दिख रहा है मुझे काम में, तो इस हफ्ते बहुत ज्यादा ट्रैवल होने वाला है, कुछ एक्शन लेने वाले हो अपने करियर फील्ड में जो कि बहुत ही आपके लिए अच्छा माना जाएगा। बट लेकिन आप ना थोड़े से कंफ्यूज भी रहोगे इस एक्शन को लेके, तो इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अच्छा नहीं होता कन्या राशि, तो बहुत कंफ्यूज मत होइएगा। हेल्थ वाइज मुझे आप बहुत गुड दिखाई दे रहे हो, अच्छे दिखाई दे रहे हो। अगर बात करें आपके अंदर की तो थोड़ा सा गुस्सा इस हफ्ते हो सकता है, बट लेकिन बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, सन की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। और कोई चीजों के बारे में अगर सोच रहे हो, रिजल्ट्स की कुछ रिजल्ट्स के बारे में वेट कर रहे हो, कोई एग्जाम दिया है आपने, तो डेफिनेटली पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है इस हफ्ते। ओके, सो अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लिब्रा यानी कि तुला राशि। हाय तुला राशि यानी कि लिब्रा, तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, सो तुला राशि आपके लिए 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए सबसे पहले तो मैं बोलूंगी कि ये हफ्ता ना बहुत ज्यादा आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, अचीवमेंट्स, आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स, अवार्ड्स मिलता हुआ है, कोई स्पॉट अवार्ड भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मे बी आपके करियर फील्ड में कोई स्पॉट अवार्ड आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छे कार्ड से एक सेटिस्फैक्शन आपको इस हफ्ते दिखाई देगा, मिलेगा। लव रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप वाइज आप बहुत ज्यादा एक सिंगल की एनर्जी में हो, बट लेकिन आपको बहुत सारे लोग डिजायर करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, दे वांट टू डेट यू। बहुत सारे ऐसे, अगर सिंगल्स की एनर्जी देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग आपको डेट करना चाहते हैं। और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो डेफिनेटली एक हैप्पी रिलेशनशिप, सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। मनी करियर की बात करें तो अबंडेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छे कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान देना है इस हफ्ते, थोड़ा सा आपके जो सोलर प्लेक्सस चक्र है उनका आपको ध्यान देना है, यानी कि दिमाग का, माइंड का, बिकॉज कुछ मे बी ओवर ईटिंग, यू कैन हैव ओवर ईटिंग, वाटर इन्फ्लेमेशन की कुछ चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। गुस्सा, लड़ाई, कॉन्फ्लिक्ट से बचें।
जितना हो सके। ओके, 9 नंबर आया है ना, तो गुस्सा मंगल मंगल की पूजा यानी कि हनुमान चालीसा का पाठ आप लोग कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा माना जाएगा। ओके, बाकी अपने शुक्र को तेज रखिए, वीनस को स्ट्रांग बनाइए, पुट अप सम परफ्यूम्स एंड यू आर गुड टू गो। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। हाय स्कॉर्पियोस, तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। लेट्स क्विकली चेक इन स्कॉर्पियो की ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। ओके, सो स्कॉर्पियो आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि इस हफ्ते थोड़ा सा बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी, स्ट्रेस भरा हो सकता है। मे बी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करना पड़ रहा है आपको, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, उस वजह से थोड़े से डिस्टर्ब्ड आप रह सकते हो। लव रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में एक वन साइडेड लव दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है पार्टनर आपकी तरफ इतने ज़्यादा दे आर नॉट सो इंक्लाइन टूवर्ड्स यू, तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद आप ही सारे एफर्ट्स लगा रहे हो। तो ये थोड़ा सा आपको लव रिलेशनशिप में इस हफ्ते हो सकता है, या फिर पार्टनर की तरफ से कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको बर्डन सा लग सकता है। मनी एंड करियर वाइज देखा जाए तो कोई रिजल्ट्स आपको नहीं दिखेंगे। मे बी आपको पुराने जिस तरीके से आप अपने काम को कर रहे हो उनको चेंज करने की ज़रूरत है, एक नई तरीके से आपको काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा स्ट्रगल भरा दिखाई दे रहा है मनी एंड करियर वाइज। हेल्थ वाइज मुझे दिखाई दे रहा है आपको शोल्डर में पेन्स हो सकते हैं, सर्वाइकल के इश्यूज आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। सो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है अपने शोल्डर्स का, अपने बैक का। अदरवाइज इट सीम्स टू बी अ वेरी गुड एनर्जी, इट सीम्स टू बी अ गुड वीक, बट थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरे हुए आप रह सकते हो। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सैजिटेरियस यानी कि धनु। धन राशि, तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। धन राशि, धन राशि आपके लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। ओके, धन राशि आपके लिए हाइरोफेंट का कार्ड आया है। तो देखिए इस हफ्ते ना मे बी आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हो, आपके आपके अंदर ना एक स्पिरिचुअल मेंटर बनने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। मे बी यू वांट टू लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड, तो अपनी कम्युनिटी से कनेक्टेड कुछ आप सीखना चाहते हो जो कि आपके लिए अच्छा भी है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो इंटरकास्ट मैरिज के इश्यूज हो सकते हैं इस हफ्ते। अगर कुछ बातें आप लोग इंटरकास्ट मैरिज की कर रहे हो तो वो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा एडवाइस लेने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं एडवाइस नहीं ले रहे हो अपने कोई बड़े बुजुर्गों से, या कोई आसपास जो आपको वाकई में एडवाइस देना चाहते हैं, बट आप ले नहीं रहे हो। मनी करियर की बात करें तो आपको बोला जा रहा है किसी से आपको मेंटर से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। बिकॉज हो सकता है कि मनी वाइज आप बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहे हो, मनी वाइज फ्लो उतना अच्छा नहीं हो रहा है। हेल्थ में मुझे कोई इश्यूज नहीं नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी है कि आप बहुत ज़्यादा इस हफ्ते इंट्यूटिव फील करोगे, आपकी थर्ड आइज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। मरकरी का एलिमेंट न्यूमरोलॉजी में दिख रहा है, विच इज़ ऑल्सो सेइंग कि आप कम्युनिकेशंस आपके बहुत ज़्यादा अच्छे रहने वाले हैं इस हफ्ते। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट राशि, दैट इज कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। हाय मकर राशि, तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है मकर राशि। देखिए ये हफ्ता ना अगर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी दिखाई दे रही है। आप ना इस हफ्ते थोड़ा सा किसी को ना क्रिटिसाइज करते हुए भी दिखाई दे रहा है। ऐसा भी लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा अपने बारे में भी सोच रहे हो और क्रिटिसाइज भी कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं बहुत लॉजिकल अप्रोच आपका रह रहा है काम के प्रति या वट एवर, हर किसी चीज़ के प्रति। ठीक है, आपका जो परसेप्टिव है बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है, बहुत लॉजिकल है। तो इस चीज़ में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस इस हफ्ते आप लोगों के साथ बात करते समय भी थोड़े से स्ट्रिक्ट रहोगे। लव रिलेशनशिप की बात करें तो आपको बोला जा रहा है कि अभी अगर आप मौका है आपके पास, तो आपको बोला जा रहा है कि लव रिलेशनशिप में अभी फोकस मत करिए, अभी अपने ऊपर फोकस करिए। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कोई फीमेल एनर्जी आपके लव रिलेशनशिप को या तो डोमिनेट कर रही है। तो कहीं ना कहीं क्लियर कम्युनिकेशंस करने की ज़रूरत है इस हफ्ते, अगर ऐसा कुछ हो रहा है। मनी करियर वाइज मुझे दिखाई दे रहा है आप बहुत बॉसी लेडी हो रहे हो, बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट
थॉट्स आपके बहुत इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। आपको बोला जा रहा है पास्ट मिस्टेक से लर्न करिए। अगर पास्ट में कोई गलती आपने करी है तो उन चीज़ों से लर्न करिए, वो आपके लिए बेटर होगा। हेल्थ वाइज मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे बताऊं कि इस हफ्ते आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, बहुत अभी भी बहुत कंफ्यूजन आपका बना रहेगा। ओके, सो यस, पढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि यानी कि एक्वारियस, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहने वाला है आप सबके लिए। कुंभ राशि आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ पेनिकल्स का। नाउ 7 ऑफ पेनिकल्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि ये हफ्ता ना आपको रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा मिलने वाले हैं। किसी रिजल्ट का वेट करो तो वो रिजल्ट्स आपके पास आएगा। आपके पास पेशेंस, आपके इस हफ्ते बहुत ज़्यादा पेशेंस, आप पेशेंस रखने वाले हो। ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी। परजीवेरेंस इज द की। परजीवियर यानी कि बहुत बहुत रिजल्ट्स आपके पास आने वाले, जिसके बारे में आप बहुत पेशेंस रख के चल रहे हो अभी तक। लव रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, स्टक हो कहीं। आपके लिए लव रिलेशनशिप वाइज ये हफ्ता इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। मनी करियर की बात करें तो फाइनेंशियल थोड़े लॉसेस मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको बस एक चीज़ बोलूँगी करियर में कि बहुत ज़्यादा सोचिए मत, बिकॉज आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। जो चीज़ें ज़रूरत नहीं है उसके बारे में भी ज़्यादा ज़्यादा सोच रहे हो। हेल्थ वाइज भी अगेन बोलूँगी ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। कहीं ना कहीं एक डिटैच एनर्जी आपके लिए दिखाई दे रही है मुझे। एक डिटैच एनर्जी दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करिए। एनर्जीज को थोड़ा सा एक जगह बैलेंस करके देखिए। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस। लास्ट राशि यानी कि मीन राशि। हाय मीन राशि, तो चलिए देखते हैं दैट ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जी आपकी क्या होने वाली है मीन राशि। मीन राशि आपके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है, दैट इज 9 ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ कप्स। इसका मतलब है कि ये हफ्ता आप में भी कोई पास्ट चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। कोई नॉस्टैल्जिया मेमोरीज, कोई विशेस आपकी पूरी होने वाली है इस हफ्ते बहुत ज़्यादा। लव रिलेशनशिप की बात करें तो रिकन्सिलेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको जो चाहिए, मे बी कोई पार्टनर है जिनके साथ आप बात करना चाहते हो, मिलना चाहते हो इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो पार्टनर आपके पास आए और आपसे बात करें। एक पास्ट की एक अच्छी एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। मनी एंड करियर वाइज मुझे अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ, सक्सेस दिखाई दे रहा है। जो रिजल्ट आप चाहते हो, जहाँ पे भी आपकी मेहनत जा रही है वहाँ पे अबंडेंस आपके पास मिल रहा है। हेल्थ वाइज मुझे अच्छे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओनली थिंग इज मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा इस हफ्ते आप बहुत इमोशनल होने वाले हो। वैसे भी आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, लेकिन आज इस हफ्ते थोड़ा सा ज़्यादा आप इमोशनल होते हुए दिखाई दे दोगे। बट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छी एनर्जीज आपके लिए आ रही है। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक। आई होप आपको ये मिनी रीडिंग अच्छी लगी है, हफ्ते की अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट हफ्ते की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।